हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 सीखने वाले हैं। इसमें मुख्य रूप से दो तीन फॉर्मूलाज की आवश्यकता होगी। कुछ फॉर्मूलाज आपको पिछली वीडियोस में सिखाए जा चुके हैं, उनकी आवश्यकता होगी। चलो वो भी देख लो। तो जैसे डी फाइंड करना हो तो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार लगता है। ठीक है, एक ए एन का फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। ये सब आपको पहले सिखाया जा चुकी है। अब एस एन की कुछ फॉर्मूलाज हैं। एस एन इज इक्वल्स टू, इसको ध्यान से देखना, ये हमने पिछली वीडियो में भी नहीं बताया क्योंकि उस समय आवश्यकता ही नहीं थी इसकी। ये जो दो है ये पहले यूज हो चुके हैं। तो एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। बिल्कुल रट लीजिए इस फॉर्मूला को, बार बार आवश्यकता होगी इसको एक्सरसाइज में। एक एस एन का एक और फॉर्मूला है, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। अब दोनों फॉर्मूले की अपनी अपनी सीमाएं हैं, मतलब कौन सा कहाँ लगेगा, लिमिटेशन है। देखो ये फॉर्मूला जो ऊपर वाला है बड़े वाला, ये तो तब लगता है जब डी गिवन हो, डी। और जो नीचे वाला फॉर्मूला है इसमें डी की जरूरत नहीं है, ये तब लगता है जब ए एन गिवन हो, ए एन इस तरह। और एन दोनों में चाहिए, ए भी दोनों में चाहिए। बस डी और ए एन का डिफरेंस है इन दोनों में। दोनों ही फॉर्मूले से एस एन फाइंड किया जाता है। अच्छा, एस एन क्या होता है? एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि उनका सबका एडिशन, समीशन। अच्छा, एक और फॉर्मूला लास्ट, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब ये एल क्या है? एल होता है लास्ट टर्म। दरअसल ए एन ही एल होता है। एन और ए एन, ध्यान से समझिए, ए एन और एल ये दोनों सेम सेम है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला की जरूरत है। इस प्रकार आप वीडियो को पॉज करके ये सभी फॉर्मूलाज अच्छे से एकदम रट लीजिए बिल्कुल, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2 7 12, 2 7 12 और इसका सम फाइंड करना है कहाँ तक? 10 टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक। देखो इसमें टर्म्स लगा हुआ है इसीलिए ये n की वैल्यू है। a की वैल्यू 2 है और d जो है वो 7 माइनस 2 यानी कि 5। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें? सम, सम यानी कि एस एन। एस एन का फॉर्मूला बड़े वाला n अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कुछ बच्चे कह सकते हैं सर इसमें छोटा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें ए एन गिवन नहीं है, ए एन, इसलिए। तो इसमें डी गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एन अपॉन टू यानी टेन अपॉन टू, टू ए यानी टू ब्रैकेट में टू ए की जगह, एन की जगह टेन माइनस वन और डी की जगह 5। अब ये कैंसिल हो जाएगा, बाहर वाला टेन अपॉन टू 5 आ जाएगा इसका, टू टू जार 4 होते हैं, आपको बताइए। 10 में से क्या 9 और इंटू 5, बाहर 5 और अंदर 4 प्लस 9 5 जा 45, यानी कि 5 इंटू 49 यानी कि 5 में 45, 520 और 4 24, 245 आ गया ऐसे फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह सेकंड पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं, सभी सेम है। तो फोर्थ पार्ट इसका कर सकते हैं आप खुद से। चलो फिर भी मैं आपको एक पार्ट सिखा दे रहा हूँ इसका, सेकंड वाला। थर्ड और फोर्थ खुद से कर लेना, सेम ही है ऐसे तो। या फिर मैं फोर्थ सिखा दूँ, कुछ बच्चे फ्रैक्शन को मुश्किल मानते हैं, फ्रैक्शन को। चलो ठीक है, तो मैं फ्रैक्शन का सिखा देता हूँ। 1/15, 1/12, 1/10, 11 टर्म्स। तो ए की वैल्यू है जी 1/15 और बी की वैल्यू है 1/12 माइनस 1/15। या तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो फिर आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम इसका लेंगे तो 60 आएगा, 60। अब ये 60 कैसे? क्योंकि 12 पंजे 60 होते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करी, और 15 चौके 60 होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करी, तो ये बन गया 5 माइनस 4, यानी कि 1/60 हमारे पास डी आ चुका है। और एन की जो वैल्यू है वो है 11। अच्छा, एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला वही है, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। एन की जगह था हमारा 11/2, टू ए यानी कि 2 इंटू 1/15 प्लस एन माइनस वन यानी 11 माइनस वन और डी की जगह पे 1/60।
देन 11 अपॉन 2, 2 अपॉन 15, 11 में से बन जाएगा तो 10, 10 इज 10 अपॉन 60। ओके, अब देखो ये 2 अपॉन 15 है, वो है 10 अपॉन 60। तो या तो आप इसको काट भी सकते हो 10 अपॉन 60 को, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, जीरो ऐसे कर सकते हैं, 1 अपॉन 6 हो गया। अब एक में 15 एक में 6, तो इनका एलसीएम ले लो 15 और 6 का, तो इनका एलसीएम आएगा 30। तो इधर जो 2 अपॉन 15 है इसकी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और 1 अपॉन 6 की कर दी 5 से, जिससे दोनों 30 30 हो गए। तो 2 2 जार 4 और अपॉन में 30, इधर 5 1 जार 5 अपॉन में 30, तो 30 को एक ही बार लिखेंगे। ये एलसीएम से फ्रैक्शन को सॉल्व करना, ये तो आपने छोटी क्लास में जरूर सीखा होगा, 6 7 8 सभी में सिखाया जाता है, 7 8 9 में भी एलसीएम मेथड से फ्रैक्शन को सॉल्व किया है हमने। एलसीएम मेथड मतलब जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अब ये बन जाएगा 11 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई 4 5 9 होता है 9 अपॉन 30। अब ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, 9 और 30 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 टाइम जा 30, और अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर हो जाएगा 11 3 जा 33 और नीचे हो जाएगा 10 2 जा 20। यही आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट और फोर्थ पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड और थर्ड आप खुद से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 7 प्लस 10 होल 1 अपॉन 2, 10 होल 1 अपॉन 2 को मैं सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, ये बनेगा 10 टू जा 20 और एक 21 अपॉन 2, फिर 14 और लास्ट में 84। देखो ये 84 है, ये ए एन की वैल्यू है, ए एन की, ए एन 84, तो इसमें ए एन गिवन है तो छोटे वाला फॉर्मूले से हो जाएगा। पर समस्या ये है ना कि इसमें एन गिवन नहीं है, पहले एन फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, ए की जगह तो इसमें 7 है, आप देख पा रहे होंगे, डी की जगह 21 अपॉन 2 और माइनस 7, 7 के नीचे 1 लिख लो, 21 माइनस 7 टू जब 14 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर चुका हूँ मैं इसकी, 7 अपॉन 2 आ गया। ओके, अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले n, जो कि ए एन के फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ए एन की जगह पे 84 है हमारे पास, ए का 7 है, एन का हमें पता ही नहीं, वही तो हमें फाइंड करना है, और 7 अपॉन 2, 84 में माइनस हो जाएगा 7 और एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 7 अपॉन 2। 84 में 7 जाके कोई मुझे बताओ कितना बचेगा भाई, 77 बचेगा। और ये जो 7 अपॉन 2 है इसको दूसरी साइड जब भेज दोगे ना बेटा, ये 2 अपॉन 7 हो जाएगा, 7 जाते उसको काट देगा 77 को 11 टाइम्स। तो अब हमारे पास बन गया है ये 11 2 जा 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और यहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी 23। अच्छा, हमें तो एस एन फाइंड करना था, एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला एक तो बड़े वाला फॉर्मूला है, चाहे तो बड़े वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्योंकि डी है हमारे पास, एक छोटे वाला फॉर्मूला है, चाहे तो छोटे से कर सकते हैं क्योंकि ए एन है हमारे पास। अब आप खुद ही सोचो, किसी जगह जाने के आपके पास दो रास्ते होंगे, एक बड़ा रास्ता एक छोटा, तो आप ऑब्वियसली छोटे से जाना पसंद करोगे, जल्दी पहुंचोगे, तो छोटे वाले फॉर्मूले से करते हैं एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। पर ध्यान रहे ये तभी हो सकता है अगर ए एन गिवन है, ए एन हमारे पास गिवन है इसलिए हम इससे करना है। 23 अपॉन 2 और 7 प्लस 84, ये बन गया 23 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 91। अब 23 और 91 की मल्टीप्लाई आप करके दोगे मुझे कितना है, खुद से बताओ आप। 23 वन जार 23, कैरी में जाएगा 2, अब 23 9 जार, ये बताओ कितना होता है, 207 होता है, 207।
207, और 207 में प्लस 2 209 हो जाएगा अपॉन में 12। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो चुका है। सेकंड और थर्ड इसमें भी आपको अपने आप से करना है। सेकंड तो और आसान है, इसमें थर्ड भी बस नेगेटिव सीरीज है। ओके देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कि ए तो 5 है, ए कितना है जी 5, डी है 3 और ए एन है 50, ए एन है 50। हमें एन फाइंड करना है और एस एन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी सिखाया है वही वाला, जो क्वेश्चन बिल्कुल अभी सिखाया है सेम वही है। पहले ए एन का फॉर्मूला लगा के एन फाइंड कर लो, पिछली एक्सरसाइज में भी कई बार सिखाया गया है, और फिर एस एन छोटे वाले फॉर्मूले से फाइंड कर लो। तो इसको आप सॉल्व करेंगे खुद से, मैं लिख दे रहा हूँ डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कह रहा है ए का 7, ए का 7 कह रहा है ए 13 का 35, ए 13 का 35। अच्छा आप देखो जहां इन्होंने 13 लिखा हुआ है यहाँ हम क्या लिखते हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो हम लिखते हैं ए एन, यानी इसकी जगह पे हम एन लिखते हैं। तो ये जो 13 है बेटा ये एन की वैल्यू है, अगर जरूरत पड़ी तो। इसमें डी और एस 13 निकालना है, डी और एस 13। चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ए एन का हमारे पास 35 है, ए 13 का 35 है, ए 13 यानी ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35। इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो, आपको पता है ए की वैल्यू 7 है, तो 12d इज इक्वल टू 35, 12d इज इक्वल टू 35 और माइनस 7 28 हो जाएगा, और 12 इसके अपॉन में जाएगा, तो 4 7 28, 4 3 12, 7 अपॉन 3 डी की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से S13, तो S13 का फॉर्मूला n अपॉन 2, n की जगह 13 है आप देख पा रहे हो, तो 13 अपॉन 2, S13 हो गया 13 अपॉन 2, और फिर 2a प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 और इंटू डी। अब 13 अपॉन 2 वैल्यू पुट कराइए, 2 a की जगह पे क्या था 7 था जी, 13 माइनस 1 बेटा 12 होते हैं, और d की जगह पे 7 अपॉन 3, 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम्स। अच्छा 13 अपॉन 2, 2 7 जा 14 और प्लस 4 सत्ते 28, 13 अपॉन 2 और ब्रैकेट में इधर इसको प्लस करेंगे तो 42, और ये 2 से कट जाएगा 21 बार। अब 21 इंटू 13 हो गया, मल्टीप्लाई करिए अपने आप से और बताइए मुझे। टू 273 आ रहा है। इस प्रकार आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट कह रहा है कि A12 37, A12 जो है 37 सेम ही है, ऐसे तो ये सेकंड के जैसा ही है, A प्लस 11 डी का 37, और इसमें से डी की वैल्यू भी दे रखी है इन्होंने 3 है, तो ये डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, A प्लस 11 डी की जगह पे 3 इज इक्वल टू 37, ये 33 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा 4, ए की वैल्यू 4। अब क्या चाहिए इसमें S12, S12 अपने आप से फाइंड करो भाई, S12 कर सकते हैं आप, मैंने सिखा दिया है। S12 क्या होता है 12 अपॉन 2 फिर 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी।
देखो जहां जहां n है वहां वहां 12 आ गया, क्यों? क्योंकि जैसे एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं तो n/2 होता है, एस 12 का फॉर्मूला है तो 12/2 हो जाएगा, n की जगह 12 आ जाएगा बस। बाकी वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। A3 का 15, A3 का है 15 गिवन है वैल्यू, A3 की वैल्यू 15, S10 की 125। पहले A3 लिख लो। A3 होता है 15 यानी कि A प्लस का 2D 15, फिर इसने कहा है S10 की 125। अब आप ये समझो S10 क्या होता है। S10 का मतलब है जैसे Sn होता है n/2, तो S10 क्या हो जाएगा 10/2, फिर 2A प्लस यहाँ पे होता है n-1, लेकिन ये हो जाएगा 10-1 इंटू डी। बस इतना ही फर्क रहेगा। S10 जो भी S के साथ जो वैल्यू रहती है वो n की वैल्यू होती है, और बस n की जगह पे आ जाएगी फॉर्मूला में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बनेगा। इधर 2A प्लस 9D 125, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125, और ये 5 जाएगा अपॉन में 25 आ जाएगा कट के, तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा अब आप ये देखो, ये जो A प्लस 2D का 15 था जो इक्वेशन फर्स्ट थी, A प्लस 2D का 15, इसको अगर मैं इसके नीचे लिखूं और एलिमिनेशन लगाऊं तो कोई लाभ नहीं है क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 2 जा 4D इज इक्वल टू 30। अब जिन बच्चों ने एलिमिनेशन नहीं सीखा है उनको लग रहा होगा सर ये मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, अभी पता चल जाएगा। ये नई इक्वेशन बन गई थर्ड। इक्वेशन थर्ड को इसके नीचे लिखेंगे 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। ओके इक्वेशन थर्ड देखो इसलिए मल्टीप्लाई करी थी क्योंकि अब जब हम लिखेंगे ना बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो अब क्या होगा, ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, अब ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई ना करता तो यहाँ पे रहता A और फिर ये कैंसिल नहीं हो पाता 2A से A, तो ये कैंसिल हो जाए इसलिए मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है एलिमिनेशन मेथड में। ये आपको चैप्टर 3 में सिखाया जाता है एलिमिनेशन मेथड। अच्छा अब 9D में से 4D गया तो 5D बचा, और 25 में से 30 गया तो माइनस का 5 बचा, और D इज इक्वल टू माइनस का 5/5 कैंसिल हो गया, D का -9। अब इस D को उठा के अगर आप फर्स्ट में रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में तो A की वैल्यू आ जाएगी, नोट कर लीजिए आप इसको। D की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आई थी, -1 आई थी। ठीक है, D की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ दोबारा से, D की वैल्यू आई थी -1। अच्छा तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in equation first, putting the value of D in equation first। फर्स्ट कहाँ है जी, A प्लस 2D का 15, A प्लस 2D की जगह -1 इज इक्वल टू 15, A -2 15, A इज इक्वल टू 15 और प्लस 2 17 का। A फाइंड हो चुका है, हमें क्या फाइंड करना था इसके अलावा, हमें फाइंड करना था एक तो D और एक A10। तो D तो ये रहा, A10 अभी फाइंड करते हैं, A10 का A प्लस 9D, A की जगह हमने 17 अभी भी कैलकुलेट किया है,
डी का -1, तो 17 - 9 हो जाएगा, यानी कि 8। इस प्रकार क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए 5th पार्ट देख लेते हैं। 5th पार्ट कह रहा है कि डी का है 5, डी का 5 और S9 का है 75। अब S9 क्या होता है जी, 9/2, 2a + 9 - 1 और इंटू डी, ये होता है। अच्छा, इसमें से 2a तो सेम रहेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचता है, और डी की जगह हम 5 लिख सकते हैं, 5 हमें गिवन है गिवन। और ये जो 9/2 है, आप इसे देख रहे होंगे, सर ये कहाँ गया, ये RHS में भेज दो, वहाँ जाके 2/9 बन जाएगा। अब इसे कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9 और 25 3 जा 75, तो ये बन गया 25 दूनी 50/3। अच्छा, यहाँ पे 2a और ये जो 8 5 जा 40 है, इसे दूसरी साइड भेज देना, तो 2a = 50/3 और -40, इसके अपन में 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 - 40/120/3 = माइनस का 70/3, और ये जो 2 था ना 2, ये इसको अपॉन में चला जाएगा और वहाँ जाके कट जाएगा, माइनस के 35 बनेगा। 35 और नेगेटिव साइन को पहले से इस करके लिखा हुआ है, तो ए की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो -35 और अपॉन में 3, ए की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना था इसमें, क्वेश्चन 5 में ए फाइंड करना था, जो कि हो चुका है, और A9 में यहाँ सॉल्व कर देंगे। A9 होता है a + 8d, यानी ए की जगह -35/3, 8 और d का 5, -35/3 + 40/1, -35 + 40/120/3 = 85/3, A9 हमारे पास। इस प्रकार क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है a का 2 d का 8, a का 2 d का 8, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 8, SN 90, SN की वैल्यू 90, SN 90। अच्छा, SN क्या होता है, मतलब फॉर्मूला SN का, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n - 1 और इंटू डी। और हमारे पास n की तो वैल्यू है नहीं, a और d फिल कर दो इसमें, n/2, 2 a की जगह 2 + n - 1 और d की जगह पर 90। ये जो n के अपॉन में आप 2 देख पा रहे हो ना स्टार्टिंग में, इसे RHS में भेज दो, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 90 × 2 हो जाएगा, फिर यहाँ रहेगा अकेला n, 2 2 जा 4, और ये जो 8 है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8n - 8, तो ये बन गया n, और 8n और -4 में से 8 गया तो -4 = 180। अब इस n की मल्टीप्लाई करेंगे, 8n² - 4n और -180 और = 0। अब 4 से पूरी इक्वेशन कैंसिल हो सकती है, तो 4 से कैंसिल कर दीजिए। हमने सिखाया था कि अगर पूरी इक्वेशन की सभी टर्म किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए तो डिवाइड कर देना चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दो।
चाहे तो लिख भी दो चाहे तो मत भी लिखो। डिवाइड बाय फॉर बोथ साइड्स बिना लिखे करेंगे तब भी सही है, कोई समस्या नहीं, डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं बिना लिखे। तो 4 से डिवाइड करेंगे बनेगा 2n² माइनस n माइनस 4 4 जा 16 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसने क्या क्या मांगा था हमसे, n और an, तो n अगर निकल जाए an तो फिर निकल ही जाएगा, तो n को सॉल्व कर लो पहले। ये 2n², ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई, जिनको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है दैट्स वेरी गुड। फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से होती है, और ये जो आंसर आया है 90, ऐसे कोई ढूंढना है जो 90 मल्टीप्लाई करके तो 90 आ जाए और माइनस सब्ट्रैक्ट करके जो है 1 आ जाए, तो ऐसा मिल गया भाई 10 9 जा 90 और 10 में से 9 गया तो 1, तो 2n² माइनस 10 माइनस 9 और माइनस 55 इज इक्वल टू 0। 2n² माइनस 10n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9n और माइनस 55 इज इक्वल टू 0। तब इसमें से कॉमन ले लीजिए 2n n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन ले लीजिए n माइनस 5 और इज इक्वल टू 0। देन n माइनस 5 कॉमन ले लीजिए 2n प्लस 9 और इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 को अगर 0 पुट करें 1 तो n की वैल्यू 5 आएगी, और अगर 2n प्लस 9 को 0 पुट करें तो n की वैल्यू आएगी माइनस का 9/2। देखो मैंने आपको सिखाया था कि जो n है ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ना तो वो नेगेटिव हो सकता और ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकता, तो इसीलिए n की जो दो वैल्यू है उनमें से केवल 5 हमारे लिए सही है, क्योंकि जो माइनस के 9/2 है ये तो पॉसिबल ही नहीं है n, इस वजह से हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, n लिखेंगे 5, n की वैल्यू लिख देंगे 5। अब हमें n के अलावा क्या फाइंड करना था इसमें, an, an फाइंड करते हैं, an a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, n की वैल्यू 5 थी, a और d की वैल्यू देखो जरा क्या क्या दी गई, a का 2 d का 8, a का 2 d का 8, तो 2 प्लस 4 इंटू 8 2 प्लस 32 34 am की वैल्यू। सॉल्व, पार्ट 6 भी आपका सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 7, सेवंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सेवंथ पार्ट आइए देख सकते हैं। सेवंथ पार्ट कह रहा है कि a तो 8 है और an है 62, an है 62, तब SN है 250, SN है 250, तो SN का ही फॉर्मूला लगा लो, वो भी छोटे वाला, क्योंकि इसमें an भी गिवन है हमारे पास। अच्छा फाइंड क्या करना है वो भी लिख लो, n और d फाइंड करना है, n और d, चलो निकल जाएगा। SN का फॉर्मूला छोटा वाला होता है n/2 a प्लस an, तो n ऐसे ही रहेगा, ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके पास, डाइजो के पास, a की जगह पे 8 है और an की जगह आप देख सकते हैं 62 है, अब 62 और 8 मिला के 70 इंटू n, इधर 250 दूनी 500, तो गड़बड़ होगी भाई इसमें तो कुछ, तो 70 से डिविजिबल नहीं होगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। SN की जो वैल्यू थी वो थी 210, हमने गलत लिखा 210, और 210 दूनी होगा 420, 420, अब सही
n इज इक्वल टू 420 और अपॉन में 70, 0 से 0 कैंसिल और n इज इक्वल टू 6। चलो n तो फाइंड हो गया, अब क्या चाहिए हमें, d चाहिए। d कैसे निकालने हैं, an के फॉर्मूले से। an का क्या फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन और इंटू डी। अब an की जगह पे 62, a का 8, n का 6 माइनस वन और d का हमें पता नहीं है। 62 माइनस 8 और ये 6 में से गया तो 5d। जब इसको 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 62 में से 8 जाएगा तो 54 और 5 इसके अपॉन। सो NOD फाइंड हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 पार्ट कह रहा है कि an की जो वैल्यू है वो है 4, d की है 2 और sn की है -14। an का 4, d का 2, sn का -14। n और a फाइंड करना है, n और a। ठीक है, करते हैं कोशिश। n का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, a प्लस n माइनस वन और इंटू डी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। a का हमें पता नहीं है और हमें n का भी नहीं पता है। d का हमें पता है, d की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 4। तो ये बना a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट, इसको छोड़ देंगे। अब Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn का फॉर्मूला क्या होता है जी, n अपॉन 2 और a प्लस an इज इक्वल टू माइनस का 14। अब ये जो 2 है इसको तो मल्टीप्लाई में भेज दो आप। n एक ही जगह पे हमें पता नहीं है और an का क्या लिख सकते हैं हम, an की वैल्यू 4। इज इक्वल टू माइनस का 28। अब आप ऐसा करो, इक्वेशन फर्स्ट से ना n फाइंड कर लो और इसमें पुट कर दो, तब सही रहेगा। देखो ये जो इक्वेशन फर्स्ट हमने बनाई थी, इसमें से अगर n फाइंड करेंगे तो 6 माइनस a आएगा और n की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 इसके अपॉन हो जाएगा। बस यही वाला यहाँ पे लिख दो आप, 6 माइनस a अपॉन 2 और a प्लस 4। अब ये 2 उधर जाके फिर से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 माइनस a और a प्लस 4 इज इक्वल टू -28 और मल्टीप्लाई 2, 28 दूनी 56 होगी माइनस 2। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये बनेगा 6a मल्टीप्लाई करना हमने सिखाया था, प्लस 6 4 24 माइनस a स्क्वायर और माइनस 4। देन माइनस a स्क्वायर माइनस 6a में से 4 गया तो प्लस का 2a और प्लस 24 और प्लस 56 और इज इक्वल टू 0। तो जगह माइनस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि हमने सिखाया था कि जो स्टार्टिंग में जो टर्म है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 80,
ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 80 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार अब आपको इसे सॉल्व करना है। 1 मल्टीप्लाई 80 का तो 80 ही आएगा, बट 80 के ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं जो 2 आ जाए। हाँ मिल गए, 10 8 जा 80 और 10 में से 8 गया तो 2। तो ए स्क्वायर माइनस 10 माइनस 8 इंटू ए माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 8a इज इक्वल टू प्लस 8a माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, a को कॉमन लेंगे, a माइनस 10 प्लस 8 a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 10 को कॉमन लेंगे, a प्लस 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। इफ a माइनस 10 0 तो a का बन गया 8 10। if a प्लस 8 0 तो a का बन गया माइनस का। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो हमें इन दोनों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। दोनों को कंसिडर करके आइए चलते हैं। यानी कि a का या तो 10 है या तो a का माइनस 8 है। अब n की क्या वैल्यू गिवन थी, n की हमने फाइंड की थी 6 माइनस a अपॉन 2, n की 6 माइनस a अपॉन 2, 6 माइनस a अपॉन 2। अब आप देखो, अगर a का 10 है तो ये बन जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2, यानी माइनस का 2, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अच्छा, और अगर a का माइनस 8 है तो 6 माइनस माइनस का 8 अपॉन 2, 6 प्लस 8 अपॉन 2 14 अपॉन 2 यानी कि 7, उनका 7, ये पॉसिबल है। तो इस वजह से ये जो वैल्यू है, ये लेफ्ट वाली जो वैल्यूज है ये कैंसिल हो जाएंगी, दोनों a वाली भी और n वाली भी। लिखा जाएगा 10 n इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू माइनस 8। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो n की वैल्यू है वो तो चलो कैंसिल होगी -2, लेकिन a का -10 क्यों कैंसिल हो गया। तो ध्यान रहे, a का -10 तभी आएगा ना जब n का -2 आएगा, और n का -2 आ नहीं सकता, तो a का भी 10 नहीं आ सकता। इसीलिए हमने लास्ट में लिख दिया है 10 n इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू -8। ये पार्ट आपका थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन कोई नहीं, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट सीख लेते हैं, 9th पार्ट, बस फिर एक और रह गया। 9th पार्ट है a का 3 n का 8, a का 3 n का 8 s का 192। तो Sn का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू d, और d फाइंड करना है इसमें। तो n, ये जो 2 है उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 a की जगह 3 n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1, और बाहर भी n की जगह में क्या लिखना चाहिए, 8 लिखना चाहिए, तो 2 को भेजने की जरूरत नहीं थी। n अपॉन 2 का लिख देंगे 8 अपॉन 2, 2a की जगह पे 3 n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1, और d का हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 192। ये कैंसिल हो जाएगा, यहीं कहीं 4 आएगा। अब इस 4 को भेज दो उसके अपॉन में, 2 3 जा 6 प्लस 8 में से गया 7d इज इक्वल टू 192 और अपॉन में 4, और ये वहाँ जाती कट जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, 7d इज इक्वल टू 48 और माइनस का 6 42 बना, और ये जो 7 है ये अपॉन हो जाएगा और जाती कट जाएगा, d की वैल्यू बनेगी 6। आई होप इट इज क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 10 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लिखा है L का 28, S का लिखा है 144 और टोटल 9 टर्म है, तो N का लिखा है 9। फाइंड A। तो Sn का फॉर्मूला लगा दो आप। Sn का एक फॉर्मूला होता है जो हमने सबसे लास्ट में बताया था, Sn इज इक्वल टू n/2 और A प्लस L यानी लास्ट टर्म। तो Sn जो कि 144 है, चाहे तो Sn बोल दो या S बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। n/2 यानी 9/2, A का पता नहीं, L का 28, 144। ये जो 9/2 है इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये बदल जाएगा, 2/9 हो जाएगा। और इस 9 से 144 को कैंसिल कर दो, 9 1 जा 9 और ये बचेगा 54, 9 6 जा 54 और 16 दोनों कितने होते हैं 32, मिलेगा लेफ्ट में 30। इधर A प्लस 28, A प्लस 28, A इज इक्वल टू 32, ये जो 28 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि A की वैल्यू आ जाएगी 40। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के सभी पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। सबको बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है, सभी क्वेश्चन को समझना है। कोई स्पीड का इशू है तो आप स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।